ये देखिए, आप सामने देख रहे हो ना, एग्जैक्टली हजरत अहमद खट्टू गंज बख्श रहमत। तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। आज दिन है फ्राइडे का और मैं इस वक्त आया हूँ सरखेज रोज़ा नमाज़ पढ़ने के लिए। जुम्मा के दिन की नमाज़ पढ़ने आया हूँ मैं। और आज जो है ना ईद का दूसरा दिन है। तो पीछे मैं व्यू बताता हूँ। नमाजी आ गए हैं बहुत सारे, अभी भी भेगे हो रहे हैं। 2 बजे के आसपास का खुतबे का टाइम है। यहाँ पर बाहर ऐसा कुछ लगाते हैं स्टॉल वगैरह, खाने की पापड़ और आलू वगैरह बेचते हैं पीछे। और ये आप सामने व्यू देख पा रहे होंगे, हजरत शेख अहमद खट्टू गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब की मज़ार शरीफ है यहाँ पे। आप गेट पे देख पा रहे होंगे। मैं जूते ना अंदर रख लेता हूँ, शूज़ अंदर रख लेता हूँ। कितना है पेमेंट वो देखता हूँ मैं। यहाँ पर जूते रखने का सेक्शन है। कितने फ़ी कितना है चार्ज रखने का? जो डालना है एक ही जन। अच्छा, तो जो भी रखना है। तो मैं भी रख देता हूँ जूते। मेरे पास लेकिन 50 रुपीज़ है। वैसे कितना है इसका चार्ज? यहाँ पर दोस्तों ना ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटीज़ भी है जूते रखने की। 40 वापस आ गए। चलो अंदर लेके चलता हूँ। तो ये है नज़ारा दोस्तों सरखेज रोज़ा का। यहाँ पर आकर के ना पब्लिक आराम करती बैठती है। और आज वैसे ना दूसरा दिन है ईद का। यहाँ पर देखो काफ़ी पुराना ये झाड़ है। अभी फ़िलहाल ये वाला जो है ना ये दरवाज़ा कुछ बंद है। और यहाँ पर लाइब्रेरी भी ये बंद है। अगर चालू होगी ना तो ज़रूर बताऊँगा मैं आपको। शायद अभी दोपहर इसलिए बंद है वो लाइब्रेरी। और यहाँ पर जो है वो हजरत अहमद खट्टू गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब की जो मज़ार शरीफ है यहाँ पर है। पीछे नमाज़ी आ रहे हैं। करीब 2:10 की नमाज है। आपको शायद आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये मेन जो है ना मज़ार शरीफ है। अभी दोपहर हो रही है, काफ़ी ज़्यादा धूप है। 43-44 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा। ये जो सामने देख पा रहे हैं, शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारो, बड़ों की इज्जत, छोटों पर शफकत के साथ रहो। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब मुसलमानों को रसूल की आदत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरे बोलने में जाने अनजाने में किसी किस्म की तो यहाँ पर मैंने आपको अंदर जा कर के बताया मज़ार शरीफ के बारे में। अंदर काफ़ी शांत वाला माहौल था, कोई था नहीं, एक बच्चा खाली था वहाँ पर। और यहाँ पर से मस्जिद स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे ना सामने, तो ये वो लेडीज़ों का वॉशरूम का एरिया है और जेंट्स का भी है। और यहाँ पे वज़ू खाना भी है यहाँ से।
तो यहाँ पर लाइब्रेरी है, अभी अगर चालू होगी तो ज़रूर बताऊँगा मैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसा कुछ है दोस्तों ज़रा। चलिए अंदर चलता हूँ मैं, मेन एंट्रेंस हॉल जो है ना उसमें चलता हूँ, वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे जा कर के। मैं एंट्रेंस हॉल बताता हूँ आपको, जुम्मा के दिन का। यहाँ नमाज़ पढ़ने जो आए हैं ना नमाजी, यहाँ पे देख सकते हो आप, पूरा ऑलमोस्ट भर गया है। और ऊपर ये लगाया हुआ है पर्दे, ताकि यहाँ पर भी भरेंगे ना तो नमाज जो नमाजी है ना उनको धूप नहीं लगेगी। यहाँ पर देख पा रहे हो। हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। मैं आपको ना नमाज बाद मिलता हूँ और आपको बताता हूँ उसके बाद क्या है। चलिए मैं मिलता हूँ नमाज के बाद में। तो दोस्तों नमाज वगैरह हो गई है, जुम्मा की नमाज़ हो गई, सब ही नमाजी जा चुके हैं। तो अभी मैं आपको ना थोड़ा लेक व्यू बताता हूँ कैसा है। उसके बाद हिस्ट्री पे मैं जाऊँगा, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा, यहाँ की हिस्ट्री क्या है और ये मस्जिद किसने बनवाई है और ये कितने में कौन से टाइम में बनी हुई है। दोस्तों ये देखिए, ये पूरा का पूरा लेक भी बोलते हैं इसको, और ये वाटर टैंक भी है। और सामने जो है ना क्वींस पैलेस है, यहाँ ऐसा कुछ नज़ारा है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से मॉस्क बनाई गई है। और अभी फ़िलहाल लेक सूखा हुआ है, पानी वगैरह है नहीं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। बारिश के वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। यहाँ से ऐसी कुछ मॉस्क दिखाई दे रही है, देखिए कुछ दूर से ऐसी मॉस्क दिखाई दे रही है आपको। और अब मैं इसकी हिस्ट्री पर बताता हूँ। और यहाँ पे ना काफ़ी पेड़ जल रहे हैं, तो इधर से मैं चलता हूँ। सबसे पहले जो है ना, ये जो सरखेज का जो एरिया है ना, पहले ये जो एरिया में ना थोड़े बहुत लोग यहाँ पे रहा करते थे। ये जो सरखेज एरिया जो है ना, वो सूफ़ी संत हज़रत अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह से ये चर्चा में आया, क्योंकि हज़रत अहमद खट्टू गंजबख्श जो थे ना वो सूफ़ी थे, उसके वजह से। और ये ना हज़रत अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह जो है ना अहमद शाह वन के काफ़ी नज़दीकी थे। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही, हज़रत अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने ही अहमद शाह को जो है ना एक मशवरा दिया था कि यहाँ पर साबरमती रिवर के आसपास में ना जो ये शहर को तामीर किया जाए, करवाया जाए। उसके वजह से अहमद शाह वन ने इनकी बात सुनते हुए अहमद शाह ने यहाँ पर शहर बसाया अहमदाबाद का। तकरीबन हज़रत अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह करीब 111 साल तक दुनिया में रहे। उसके बाद दुनिया से खैरोबाद करके 1400 करीब 45 के अंदर उनका वो दुनिया से खैरोबाद करके चले गए। जब तक जो है ना 1445 के तक जो है ना अहमद शाह वन जो है ना वो भी राजगद्दी से हट चुके थे। 1442 में वो यहाँ से निकल चुके थे। तो अहमद शाह वन जो कि गुजरात सल्तनत के रूलर थे, और उन्होंने 1442 तक अपना राजगद्दी संभाली। उसके बाद उनके जो बेटे थे मोहम्मद शाह टू, उन्होंने राजगद्दी संभाली 1442 से लेकर के 1451 के अंदर। और उसके बाद करीब उन्होंने 9 साल तक हुकूमत की गुजरात सल्तनत के ऊपर। और उसमें ही इन्होंने हुक्म दिया था कि ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है, मोनूमेंट बनाने की ऑर्डर दिया था। और साथ में जो मस्जिद है, मेन जो जामा मस्जिद की बात हम करते हैं ना, वो बनाने का मोहम्मद शाह ने ऑर्डर दिया था। करीब उन्होंने 9 साल तक अपनी सल्तनत में राजगद्दी संभाली थी। उसके बाद दोस्तों 1451 के बाद में उनका जो बेटा था अहमद शाह टू,
वो उसको राजगद्दी संभालने का मौका मिला। उसने करीब 7 साल तक अपनी राजगद्दी संभाली और 1451 के बाद में वो मोहम्मद शाह का जो दूसरा बेटा था उनका नाम था फ़तेह खान, जो मोहम्मद बेगड़ा के नाम से भी पहचाना जाता है। और इनको ना एक ख़ास बात ये है कि जो मोहम्मद शाह के जो दूसरे बेटे थे 1451 में उनको राजगद्दी पे बिठाया गया था और काफ़ी वो छोटे थे, 13 साल की उम्र थी उनकी जब महमूद बेगड़ा को राजगद्दी पर बिठाया गया था गुजरात की सल्तनत में। से उन्होंने क्या किया था ना, 2 बड़े गढ़ को जीता था उन्होंने। एक तो पावागढ़ के अंदर है और दूसरा जो चांपानेर का जो गढ़ था उन्होंने जो फतेह किया था उसके वजह से उनका नाम पड़ा था महमूद बेगड़ा। और उन्होंने ये बाकी का जो मैंने बताया ना आपको, पीछे जो लेक है ना वो लेक बनवाया है और टॉम्स बनवाई, और बाकी का जो पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर अधूरा काम रहा था ना उन्होंने ये कंप्लीट करवाया था। और गुजरात के सल्तनत के वन ऑफ द बिगेस्ट रूलर्स में महमूद बेगड़ा का नाम आता है। और थोड़े टाइम बाद उन्होंने अपनी पर्सनल प्राइवेट मॉस्क भी बनाई जहाँ पर उनको दफन किया गया है। वो सामने मैं बताऊँ, ये वाली जो मॉस्क है इसके अंदर महमूद बेगड़ा और उनकी बेगम को दफनाया गया था। उन्होंने खुद से बनवाई थी मस्जिद, इस तरीके से है। यहाँ पर मज़ार शरीफ है, अभी मैं लेके जाता हूँ अंदर। तो कुछ ऐसी हिस्ट्री है दोस्तों, मैं अंदर लेके जाके बताता हूँ। ये जो मॉस्क है अभी इधर वाला दरवाज़ा बंद है, यहाँ पर जो है ना इधर है मज़ार शरीफ। यहाँ पर कुछ ऐसा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा ध्यान से बनवाई गई हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसा टॉम बनाया गया है। तो ये टॉम जो है ना महमूद बेगड़ा का है, इनकी मज़ार है और बाजू में इनकी बेगम है। और एक बाजू में जो मज़ार है ना आप देख पा रहे होंगे, ये मुज़फ़्फ़र शाह 2 की मज़ार है। तो महमूद बेगड़ा साहब ने ना एग्जैक्ट सामने हज़रत अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के एग्जैक्ट सामने अपनी मज़ार बनवाई। अब उनके सामने अपना टॉम्ब बनवाया ताकि वो दफन हो सके इनके सामने। ये सामने मज़ार देख पा रहे होंगे, ये महमूद बेगड़ा साहब की मज़ार है। और यहाँ पे आप पढ़ो, लिखा हुआ है हिजरी लिखा है। वैसे मैं तारीख बता दूँ तो यह तारीख जो है ना 1458 से लेके 1511 तक इन्होंने राज किया था गुजरात के अंदर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऐसा कुछ आर्किटेक्चर है। और ये आर्किटेक्चर है ना, ये 3 से 4 तरीके का आर्किटेक्चर है। इंडो इस्लामिक भी है, इंडो सैरेनिक भी है। इसका मतलब है इसके अंदर आर्किटेक्चर में पर्शिया की भी स्टाइल आई हुई है, हिंदू की स्टाइल आई है, जैन स्टाइल से भी इसका आर्किटेक्चर काम वगैरह हुआ है। आप ऊपर देख पा रहे होंगे ऐसा कुछ। ये देखिए, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये महमूद बेगड़ा साहब की मज़ार है और उनकी बेगम है। और यहाँ पे मुज़फ़्फ़र शाह 2 जो है उनकी मज़ार शरीफ है। यहाँ पे चिरागा लगा है।
ये आप सामने देख रहे हो ना, एग्जैक्टली हजरत अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के एग्जैक्ट सामने फ़तेह खान जी ने अपनी कब्र बनवाई थी ताकि वो यहाँ इनके सामने ही रह सके। और ऐसा कुछ है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा धूप है यहाँ पे, बीच में खड़े नहीं रह पा रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे मैं छाँव आने की कोशिश किया इधर बाजू, वरना मैं थोड़ा नज़दीक लेके जा कर के बता सकता था आपको। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और यहाँ पर फ़िलहाल ना इधर लाइब्रेरी है। अब मैं ना इसके अंदर जा कर के बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, जाऊँ मैं। ये जो है ना म्यूज़ियम टाइप है, यहाँ पर कुआं है बहुत पुराना। ये देखो म्यूज़ियम लिखा है। ये जो पत्थर वगैरह टूट गए होंगे ना वो रखे हैं यहाँ पे। और ये आटा चक्की है, आटा पीसने की चक्की है, बहुत पुरानी है। और यहाँ पर जो इधर टेबल के ऊपर रखा है ये कुरान है, ये देख सकते हो आप। होली कुरान प्रिंटेड इन 1935 में दोस्तों कुछ ऐसा कुरान लिखा गया था। ये मेरे ख्याल से हाथ से लिखा हुआ लग रहा है, तो ऐसा कुछ है। एन ओल्ड कॉपी ऑफ प्रिंटेड कुरान, ऐसे कुछ है दोस्तों। चलो इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे बाहरी खुली है ना, तो हवा अच्छी आ रही है यहाँ से। और ये चीज़ चेक करो आप, ये क्या चीज़ है? सुल्तान महमूद बेगड़ा, जूनागढ़, गुजरात सुल्तान मोहम्मद शाह सफ़र शाह टू, अकबर, अहमदाबाद। ये मेरे ख्याल से सिक्के दिख रहे हैं, सिक्के हैं, इसके ऊपर नाम लिखा है कॉइन ऑफ द सुल्तान पीरियड ऑफ गुजरात, ऐसा कुछ है। और यहाँ पर ये जो क्लॉथ दिख रहा है ना, क्लॉथ, इसका भी एक हिस्ट्री है, यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है। इसकी टर्बन की एक खासियत है, यहाँ पर जो उसके बारे में लिखा हुआ है, जब हजरत अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह हज करने के लिए गए थे, मदीना जब पहुँचे, मदीना पहुँचने के बाद वहाँ पर एक खादिम था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम था। उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया उस खादिम को कि ये जो कपड़ा है ना, ये जो टर्बन है, ये हजरत अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे में दे दिया जाए। तो इसके वजह से यहाँ पर वो ना ज़ियारत के लिए इसको रखा हो गया है। तो वो कपड़ा है दोस्तों ये वाला, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह को ये तोहफे में दिया हुआ है, ये कपड़ा है। ये भी देखिए कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, अरबी जिसको अच्छे से आती है ना वो पहचान लेगा कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है कुछ, भारत के जुदी जुदी भाषाओं में भाषांतर थयल कुरान शरीफ, इसके ऊपर लिखा है कुरान की आयतें। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पर फ़ोटो लगे हुए हैं, हेरिटेज डे सेलिब्रेशन वाले फ़ोटोज़ है 2012 के। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2014 26 जनवरी के अंदर दिन अमिताभ बच्चन साहब आए थे, उसका फ़ोटो यहाँ पे दिया है। और बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं, सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं यहाँ पे, उनके फ़ोटोज़ यहाँ रखे हैं, लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो। जावेद अख्तर साहब 2 दिसंबर 2010 के दिन आए थे यहाँ पर। और पर जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेशन में 2010 में जब नरेंद्र मोदी सीएम थे तब का फ़ोटो है ये। ये देख पा रहे हैं आप, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ में फ़ोटो है यहाँ पर, उनका भी
आना हुआ था। तो ऐसा कुछ है दोस्तों यहाँ पे व्यू। अभी यहाँ पे हो गया ख़त्म। यहाँ पे क्या है, छोटी सी लाइब्रेरी है, कोई भी आकर के बैठ करके शांति से पढ़ सकता है। और ये किसकी मज़ार है कुछ लिखा नहीं है इधर। यहाँ पर लिखा है सिर्फ पीर नंबर 12 वली नंबर सरकार गौस पाक नमाज 1, बस इतना ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक गुम्बद सा है। इधर क्या है, इधर देखते हैं। इधर कुछ नहीं है, बंद है। यहाँ से एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा काफ़ी पुराना है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में ज़्यादा कुछ नहीं है, फ़ोटोज़ लगी है। और बाहर वहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ सिक्के रखे थे और एक टर्बन रखा है जो कि माना जा। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ बाहर और मैंने सरखेज रोज़ा का पूरा एक्सप्लोर किया, आपको सारी चीज़ें बताया, ऑलमोस्ट सब कवर हो गया है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर ज़रूर करना। ऐसे दूसरे वीडियोस भी हैं मेरे चैनल के अंदर, वो भी जा कर के ज़रूर विज़िट करना। मैं ऐसे ही और वीडियो लाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।